नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर भूपेंद्र शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। ग्रेड 1 और क्लास 9th का 6th चैप्टर। हम आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी क्लास के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इससे जो भी टॉपिक बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपको एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत आसानी रहेगी कि आप उन्हें आसानी से कर पाएँ। चलिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप उन भाइयों से, उन दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हम अब स्टार्ट करते हैं। माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटमैन? क्या आपने किसी साइंटिस्ट के बारे में सुना है जो कभी स्टेटमैन रहा हो, यानी कि राजनेता रहा हो? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति, जो 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने, वे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबके सामने लाकर प्रस्तुत किया। आज भारत जो ऊंचाइयां छू रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम जी का हाथ जरूर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो कि उनकी आत्मकथा के रूप में है, और उनमें उन्होंने अपने बचपन को वर्णन किया है। आज हम उनके बचपन की ही एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ने वाले हैं। I was born in middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. तो एपीजे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनका जन्म तमिल परिवार में हुआ था, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो कि मद्रास एस्टेट की एक रामेश्वरम आइलैंड टाउन पर स्थित है। तो रामेश्वरम में छोटा सा आइलैंड है और उस आइलैंड में टाउन भी है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो बताते हैं कि उनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन। उनके पास ना तो ज़्यादा शिक्षा थी और ना ही उनके पास ज़्यादा संपत्ति थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेट्स विजडम्स एंड द ट्रू जेन्युइनिटी ऑफ स्पिरिट। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, इन सभी डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी, वो एक अच्छी बुद्धि के धनी थे, और साथ ही साथ वो एक अच्छे आगंतुक थे। जेन्युइनिटी थी उनके अंदर, भव्यता थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर। तो वो हमेशा मेरी माँ की सहायता करते थे, सहायता करने के तत्पर रहते थे। मेरी माँ का नाम था आसिमा। आई डू नॉट रिकॉल द एक्सेक्ट नंबर ऑफ पीपल्स शी फेड एवरी डे। मुझे यह नहीं पता कि मेरी माँ जो है दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन इतना मुझे याद जरूर है कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य थे, उन सभी सदस्यों से ज़्यादा लोग हमारे परिवार के साथ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं घर में कई बच्चों में से एक बच्चा था। A short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मैं उन सभी बच्चों में से एक था जिन सभी बच्चों में ना तो मुझे अच्छी लुक था, मुझे देखने में किसी को ज़्यादा सुंदर नहीं था, और ना ही कुछ मेरे अंदर इतनी खूबियाँ थी कि जैसे कि मेरे माता पिता के बीच में थी। जैसे कि मेरी माँ, मेरे पिताजी काफ़ी लंबे और सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। We lived in our Estral house, which was built in the middle of the 19th century. हम अपने एंस्टल का मतलब होता है पूर्वजों द्वारा बनाए हुए घर में। हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पुक्का हाउस। ये काफ़ी बड़ा पुक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। जो किससे बना हुआ था?
लाइम चूना पत्थर से और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मोसेक स्ट्रीट्स इज द इन रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में जो मोसेक स्ट्रीट है वहीं पर मेरा घर भी बना हुआ था। माई ऑस्टर फादर्स यूज टू अवॉइड ऑल अनएसेंशियल्स कंफर्ट एंड लग्जरीज, मेरे जितने भी फॉर फादर्स थे, मेरे पिताजी के भी पिताजी जितने भी थे, सब के सब उन्होंने जो बिना महत्वपूर्ण की चीज़ें थी, कंफर्ट्स थे, लग्जरीज थी, उनका उपयोग नहीं किया। However, all necessities were provided for in terms of food, medicines और clothes. हालांकि उन्होंने जितनी भी आवश्यकता होती थी, खाने की व्यवस्था, दवाइयों की, कपड़ों की सारी व्यवस्था थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and the emotionally. तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो जीवन था, मेरा जो बचपन था, मेरा बचपन सुरक्षित था दोनों ही रूप से। मटेरियली यानी कि मेरे पास सुख सुविधाएं भी थी और भावनात्मक रूप से भी मैं सक्षम था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो गई थी। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब 1939 में मैं मात्र 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड ऑफ द टेमरिन सीड्स erupted इन द मार्केट। तो पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लेकिन मैं इस कारण को जानने में कभी सक्षम नहीं हो पाया कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैमरिन सीड्स की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप्स ऑफ द मोसेक स्ट्रीट। तो मैं क्या किया था करता था, टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करता था और कहाँ पर, मोसेक स्ट्रीट में जो दुकान थी, प्रोविजन शॉप थी, उनमें क्या है बेचाया करता था। अ डेज कलेक्शंस वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। तो एक दिन में मैं पूरे दिन में जितनी टैमरिन सीड्स इकट्ठा करता था और उन सबको बेचने के बाद मुझे 1 आना मिलता था। और 1 आना को प्राप्त करने के बाद मुझे अपने आप में क्या है, एक राजकुमार जैसी अनुभूति होती थी कि देखो आज मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो पैसा अपना कमाने के बाद क्या है ना, बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था ना कि ये राजकुमार की तरह तन के चलते थे। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war, which he would later attempt to trace in the headlines of the Dinamani. तो मेरा बड़े भाई जो था, ब्रदर इन लॉ जो थे, उनका नाम था जलालुद्दीन। वो मुझे कहानियां सुनाया करते थे, युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे, जिन कहानियों को वो दिनमणि नामक अखबार से उनकी हेडलाइन से पढ़ के उनको बताया करते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा जो क्षेत्र था वो क्षेत्र पूरी तरह से युद्ध से दूर था। But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. जल्द ही भारत को भी जबरन इस युद्ध में शामिल होने के लिए आदेश जारी हो रहे थे और साथ ही साथ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई थी कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति में कुछ ना करे। The first casualty come in the form of the suspension of the train halt at the Rameswaram stations. तो सबसे पहली कैजुअलिटी जो हुई वो तब हुई जब क्या है, जो हमारे यहाँ पर रामेश्वरम में जो ट्रेन रुकती थी उस ट्रेन का रुकना बंद हो गया। The newspapers now had to be bundles and throw out from the moving train on the Rameswaram road between the Rameswaram and the Dhanushkoti. फिर जो न्यूज़पेपर आते थे उन न्यूज़पेपरों को चलती हुई ट्रेन से स्टेशन पर फेंक दिया जाता था और हमें जो रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में जो रोड होती थी रामेश्वरम पर, वहाँ पर फेंक दिया जाता था, वहाँ से हमें कलेक्ट करना होता था। दैट फोर्सेस माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता था, मेरा एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शमसुद्दीन। वो समाचार पत्रों को रामेश्वरम में बांटने का कार्य करता था, इसलिए वो मुझे ले आया करता था जबरन टू लुक फॉर ए हेल्प हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड दैट स्लॉट। तो वो मुझे क्यों ले जाता था, जिससे क्या न्यूज़पेपर को मैं कैच कर सकूं और उसको पकड़ सकूं। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन की सहायता करने पर मुझे पहली बार मेरा मेहनताना प्राप्त हुआ, पहला मेहनताना। हाफ ए सेंचुरी लेटर, करीबन आधी सेंचुरी पहले, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार शमसुद्दीन ने मेरी कमाई का मुझे मेहनताना दिया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न
with some inherent characteristics into the specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by a figure of authority. हर एक बच्चा कहीं ना कुछ गुणों को लेकर पैदा होता है। उसके आसपास सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण रहता है और उन्हीं सभी वातावरण से वह तैयार होता है और कुछ अथॉरिटी की मदद से उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। Inherited honesty and self discipline from my father, from my mothers. मुझे कुछ गुण मेरी माता और पिता से मिले। ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और स्व अनुशासन, ये मेरे माता पिता से मुझे प्राप्त हुए। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरे 3 बड़े भाइयों बहनों जो थे उनसे मुझे अच्छाई और दयालुता मुझे प्राप्त हुई। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड द शिव प्रकाशन। मेरे 3 दोस्त भी थे बचपन में। इनका नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों ही जो लड़के थे वो लड़के पुराने रीति रिवाजिक हिंदू ब्राह्मण परिवारों से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रंस नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंस एंड द अपब्रिंगिंग्स। तो बच्चे थे, जैसे कि कोई भी बच्चा इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के अंतर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, उसी प्रकार से हम लोग भी अपने धर्म के अंतर और हमारे बड़े रहन सहन के बारे में कोई अंतर नहीं था, हमें लगता था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में रामानंद शास्त्री जो था, मेरा दोस्त जो था, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे ऊंचे पुजारियों में से एक थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो फिर बाद में क्या हुआ, उसे अपने पिताजी से उसे फिर से प्रिस्टहुड मिल गया, यानी कि बड़े होने पर जो मेरा दोस्त था वो दोस्त क्या बन गया, एक पुजारी के रूप में उसने अपना बिजनेस करना शुरू किया, अपना धंधा शुरू किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो मेरा दूसरा दोस्त था उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। जो भी वहाँ पर धर्मयात्री आते थे तो अरविंदन सबके लिए क्या करता था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सथर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो मेरा तीसरा दोस्त था वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया सथर्न रेलवेज में आगे चल के। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. तो जब सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो होती थी, सीताराम का विवाह होता था, हर साल होता है, उसमें जो नाव की व्यवस्था हमारा परिवार करता था। वहाँ से थोड़ी दूर पर ही सीताराम का जहाँ पर विवाह स्थल है वो तालाब के बीचों बीच में है, जिसे हम राम तीर्थ के नाम से जानते हैं, जो हमारे घर के नज़दीक ही था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर्स वुड टेल द चिल्ड्रंस इन आवर फैमिली। तो रामायण की घटनाओं के बारे में और हमारे धर्म के जो प्रोफेट थे, बड़े बड़े साधु महात्मा थे, उनकी कहानियाँ मेरी माँ मुझे सोते समय बेड टाइम पर सुनाती थी। वन डे when I was in the 5th standards at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन की बात है, जब मैं 5वीं कक्षा में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। I used to wear a cape which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to the Ramanand Shastri. तो मैं रोज क्या पहना करता था, मैं रोज टोपी पहना करता था, कैप पहना करता था, जिससे मैं अलग से मुस्लिम दिखाई देता था। तो आप लोग जानते ही है मुस्लिम लोग जो टोपी कैसी पहनते हैं, उसी जैसी टोपी पहनते थे वो, तो जिससे क्या है अलग से पता चल जाता था कि ये मुस्लिम है। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री, और मैं रामानंद शास्त्री के साथ सामने वाली लाइन में बैठता था। हु वॉर द
सेकेंड थ्रेड, वो क्या पहनते थे, वो जनेऊ पहनते। सेकेंड थ्रेड यहाँ पे जनेऊ के लिए यूज किया गया। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। एक नया टीचर जो आया हुआ था, उसे ये बात हजम नहीं हुई कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग्स एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेस। ये बात उसे हजम नहीं हुई, तो उसने क्या किया, उसे मुझे मेरी सामाजिक स्थिति के अनुसार मुझे वहां से खड़ा किया और पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बुरा महसूस हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू द माई सीट इन द लो लास्ट रूम। मुझे देखते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे मेरे अंदर से शब्द नहीं निकल पा रहे थे कि मुझे इतना नीचा दिखा दिया उन्होंने और मुझे पीछे वाली सीट पे आके बैठा दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। यही जो इमेज थी, ये जो दृश्य था, इस दृश्य ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया कि मुझे उठाकर लास्ट वाली बेंच में बैठा दिया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट दिस इंसिडेंट। स्कूल खत्म होने के बाद हम अपने अपने पेरेंट्स के पास गए और अपनी अपनी घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन्ड द टीचर and in our presence told the teachers that he should not spread the poison of the social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलवाया और हम सब के सामने ही उस टीचर को डांटते हुए कहा कि हम बच्चों के बीच में जो सामाजिक भेदभाव की और जो धार्मिक टॉलरेंस की जो नीति है वो नहीं पनपने देना चाहते। हम बच्चों के मन में जहर नहीं भरने देना चाहते। He bluntly asked the teacher to either apologize or quiet the school and the island. उन्होंने धमकाते हुए उनसे कहा कि या तो क्षमा मांगो या स्कूल छोड़ के और इस आइलैंड को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of the convictions Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed the young teachers. तो न केवल उन्होंने टीचर को पछतावा हुआ अपने व्यवहार के बारे में, बल्कि उसके मन में एक राय बन गई कि यहाँ पर स्थितियां अलग हैं और अन्य टीचरों के लिए भी एक संदेश गया कि यहाँ पर जो है पालक जो है एक साथ बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो पूरे के पूरे रामेश्वरम में, चाहे भले ही वहाँ पे छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। However, my science teachers Shiva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with very conservative wives, was average something of a rebel. तो इसी प्रकार से मेरे एक साइंस के टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। वो भी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी पत्नी जो थी वो प्राचीन विचारधाराओं वाली महिला थी। आज समथिंग फॉर ए रिबेल, और वो कैसे थे? शिवा सुब्रमण्यम शास्त्री एक तरह से रिबेल थे, यानी कि विद्रोही थे। He did his best to break social barriers so that peoples have from varying backgrounds could mingle easily. तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो सर जो थे वो हमेशा सामाजिक बंधनों को तोड़ देना चाहते थे जिससे कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop you so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर इतना विकास पैदा करो कि तुम हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में, बड़े बड़े शहरों के बीच में रह सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो सर थे, साइंस के टीचर जो थे, उन्होंने मुझे खाने पर आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her rituals pure kitchens. उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि एक मुस्लिम लड़का उनकी पवित्र रसोई में आकर क्या है खाना खाएगा। She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मना कर दिया कि मैं वो उनकी किचन में नहीं कहने के लायक। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. तो शिवा सुब्रमण्यम शास्त्री सर ने
अपनी पत्नी का केवल विरोधी नहीं किया, अपितु उन्होंने गुस्सा भी हुए और गुस्सा होने के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट दिस मील, और अपने बगल में बैठाकर खाना खाने के लिए मुझसे कहा। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice. तो मेरे मेरे सर की जो पत्नी थी वो किचन के दरवाजे से पीछे से क्या है देखती रही, और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो सब चीज़ें देख रही थी, मेरी यहाँ तक कि मेरे चावल खाने के तरीके को भी देख रही थी। ड्रंक वाटर और क्लीन द फ्लोर्स आफ्टर द मील, उन्होंने ये भी देखा कि मैंने पानी कैसे पिया, और उन्होंने ये भी देखा कि मैंने खाना खाने के बाद फर्श कैसे साफ किया। When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again and next weekend. जब मैं वहाँ से जाने के लिए हुआ तो शिवा सुब्रमण्यम सर ने मुझे फिर से अगले वीकेंड पर खाने के लिए आमंत्रित किया। Observing my hesitations, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the systems, such problems have to conform." जब उन्होंने मेरी झिझक को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आप सिस्टम को बदलने के बारे में सोच लेते हैं तो समस्याएं उसके सामने बहुत नहीं दिखाई देती। When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with his own hands. अगले ही वीक जब मैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सर के घर गया तो वहां पर उनकी पत्नी मुझे अपने किचन के अंदर ले गई और वहां पर उन्होंने अपने हाथों से ही खाना खिलाया, परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India. जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, तो भारतीय लोग अपने अपने भारत के इंडिया को बनाने में लगे रहे। डिक्लेयर गांधी ने निश्चय डिक्लेयर कर दिया कि अब भारत को खुद ही हम बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा का पूरा देश एक अच्छे विचारों से भर गया था। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामानाथपुरम। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़कर मैं कहाँ पर जाऊँ। मैंने रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने के लिए उनसे परमिशन मांगी। He told me as if I thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोचता हूँ, उन्होंने बड़े ही जोर से कहा, अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम ऊंचाइयों को छुओगे। Does the seagulls not fly across the sun alone and without a nest? क्या कोई सीगल बिना उड़े रह सकता है ना? तो उसी प्रकार से बिना घर गमला बनाए, बिना क्या है घर बनाए कुछ भी नहीं बनाता है, सीगल इसी प्रकार से उड़ता है। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mothers. Your children are not your children. They are the son and the daughters of life longing for itself. उन्होंने कहा कि अब ये बच्चे तुम्हारे नहीं रहे, अब ये बच्चे और लड़के लड़कियां अपने आप पर निर्भर हो गए हैं। They come through you but not for you. ये आए जरूर तुम्हारे रास्ते से हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। You may give them your love but not your thoughts. इन्हें हमें क्या करना चाहिए? अपना प्रेम देना चाहिए, ना कि हमें अपने विचार। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के विचार होने चाहिए। ये पीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में के एक भाग हमें सबको पढ़ने के लिए दिया है। मैं समझता हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। अभी तक मेरे भाइयों ने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।